जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और ये जो हमारा 90 वीडियो का सीरीज है जिसमें आज 4th क्लास है उसे आप भली भांति देख रहे हैं और आप देखते चले, अलग से नोट्स बनाते चले। जो भी सवाल पूछा जाए कमेंट किया करें। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा और आपका जो है इंगेजमेंट बना रहे, है ना, ट्रैफिक बना रहे कमेंट बॉक्स में, ताकि आप हमसे जुड़ पाओगे, हम आपसे जुड़ पाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे आंसर भी कमेंट कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो ज़रूरी नहीं कि आपको कंपटीशन एग्जाम में ही काम आता है, हर जगह काम आता है। उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। वो कैसे? मान लो आप जा रहे हो बाज़ार में जीन्स लेने और जीन्स पे आपका MRP होता है 1900 रुपये का, और हमारी और आपकी सबकी आदत होती है कि भले आप 5 रुपये का ही मिर्ची क्यों न लो, हम लोग एक डायलॉग जरूर मारते हैं कि कितना डिस्काउंट दीजिएगा, है ना। चाहे आप तो मिर्ची वाले को भी नहीं छोड़ते हो, सब्जी वाले को भी नहीं छोड़ते हो कि हाँ डिस्काउंट कितना दीजिएगा, वो भी 8-9 रुपये कम कर देता है। बट यहाँ पे वो रुपया में नहीं बताता। जब आप जाते हो बोलते हो किसी कपड़े वाले को, दुकानदार को, कि इस पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो वो भी आपको बड़ी खूबसूरती से बोलता है कि 20% का डिस्काउंट होगा। अब लो, वहाँ तो आप पेन और पेपर लेके तो गए नहीं हो। जो 1900 का 20% निकालोगे, फिर उससे आप घटाओगे कि अच्छा 20% का डिस्काउंट है तो कितने रुपये की छूट मिलेगी। तो आज इसी टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं। विदाउट पेन और पेपर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज, वो भी विद इन सेकेंड, ठीक है। मतलब कि कोई अगर आपको तुरंत बोल दे कि 1900 रुपये का 20% का डिस्काउंट है, मतलब आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे कि 380 रुपये का हमें छूट मिल रहा है, 380 रुपये उस पर कम कर रहा है। आज इसी पर हम लोग काम करने वाले विदाउट पेन। तो आप उम्मीद है आप पेन और पेपर के साथ बैठे। सीखने के लिए तो कलम उठाना पड़ेगा आपको, सीख लोगे तो आप विदाउट पेन बनाओ, ठीक है। तो चलते आज हम लोग काम करते हैं परसेंटेज पे। पहले टॉपिक का अगर हम नाम लिख दे परसेंटेज, परसेंटेज पे थोड़ा सा हम लोग ना ब्रीफली जान ले कि होता क्या है। तो परसेंटेज को कुछ नहीं किया गया, इसको अगर आप तोड़ो तो बोलोगे पर प्लस सेंट बोलोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100, अब पर का मतलब होता है प्रत्येक। मतलब जब भी परसेंट बोले मतलब इसका मतलब है कि हम उस चीज की बात 100 में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 में कर रहे हैं। अगर हम बोल दे रहे हैं 4%, इसका मतलब है कि हम 100 में 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोल दे कि मेरे क्लास में 40% लड़के हैं, इसका मतलब है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि मेरी क्लास की कैपेसिटी 100 होगी तो लड़के कितने होंगे? 40 होंगे, ठीक है। तो परसेंट का मतलब कि प्रत्येक 100 में बात की जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपने इस वर्ड को समझा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज को हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 1/100। अगर हम बोले कि ये क्या है तो आप बोलोगे 20 है। एक डंडी लगा दिए 2 आंख बनाकर, तो ये क्या है? तो अब ये हो गया 20% है। अब इसके मायने बदल गए। 20% का मतलब अभी हमने क्या देखा? परसेंट बराबर 1/100, तो ये हो जाएगा आपका 20/100। इसे आप काटोगे तो 1 इधर 5, कितना आ जाएगा आपका? 1/5। तो अब जो 20 था, परसेंट लगने के बाद इसकी वैल्यू ये हो जाती है 1/5। ये हमने बचपन में पढ़ रखा था कि किसी भी संख्या में परसेंट लगाओ, परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता है। अगर बोला जाए आपको 40%, क्या बोला जाए? 40%, तो क्या करेंगे हम लोग? 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5 आ जाएगा। ये सब आप कर चुके हो बचपन में ही, भली बात ही। इसमें हमें टाइम किल नहीं करना है, हमें पहुंचना है परसेंट निकालने पे कि परसेंट कैसे निकाला जाए। अगर बेसिक तरीके से चला जाए तो अगर हमें बोले कि भैया 400 का 30% निकालो, 400 का 30%, तो अब तक हमें पता है कि 400 का 30% निकालना है। तो हम क्या करते हैं? 400 का मल्टीप्लाई
30 का 30 लिखते हैं, परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो चला जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 40 तिहाई 120। ये अब तक हम करते आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ टाइम मैटर करता है। और यदि आप ये सब तरीका अपनाने लगे, छोटे छोटे संख्या के लिए कलम उठाने लगे, तो आप कंपटीशन से दूर होते चले जाते हैं। फिर इसका तरीका क्या है तो मैं आपको बताता हूं। एक बात आप हमें बताओ, अगर आपको बोला जाए 500 का 10%, आप ऐसा करो, कॉपी में नोट डाउन करो, पहले खुद से वीडियो पॉज करके निकालना, ठीक है। पहले सबको लिख लो आप। 700 का 10%, 400 का 10%, 720 का 10%। आप क्या करो, अपने ट्रेडिशनल मेथड से इन सब का कॉपी में नोट डाउन करो और देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप वीडियो पॉज करके इसे आंसर निकालें। अब देखिए, आप बोलोगे इसमें नया क्या है, तो नया अब हम आपको सिखाते हैं। अभी आपने जो निकाला, वीडियो पॉज करके कलम के साथ निकाला, अब हम आपको बताते हैं कि विदाउट पेन आप कैसे निकाल सकते हैं। देखो, क्या आपका इसका आंसर 50 आया है, क्या इसका आंसर आपका 70 आया है, क्या इसका आंसर आपका 40 आया है, क्या इसका आंसर आपका 72 आया है। देखो कैसे, तो आपने देखा आपका जो आंसर आया है, देखो जब भी 10% पूछ रहा है, ये वाले संख्या का 1 जीरो कम हो जा रहा है। हमें तो परसेंट निकालना ही नहीं, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चेंज करना है ना। 700 का 10% 70। हमने क्या देखा कि जब भी 10% निकालने की बारी आ रही है, 1 जीरो हट जा रहा है। 400 का 10%, 1 जीरो हट गया। 720 का 10%, 1 जीरो हट गया। अब इससे आप क्या रिजल्ट निकाल पाओगे, इससे आप क्या रिजल्ट निकाल पाओगे, तो इससे ये रिजल्ट आपने निकाला कि यदि किसी भी संख्या का, जीरो वाली संख्या का जिसके लास्ट में जीरो है, अभी हम सिखाएंगे जिसमें जीरो ना हो उसका, जैसे 141 का 10% क्या होगा, अभी हम इस पे भी काम करने वाले। फिलहाल आप ये समझो, किसी भी संख्या का जिसमें जीरो लगा हो और 10% निकालना हो, तो हम उसके 1 जीरो को हटा देते हैं, ठीक है। कैसे, और थोड़ा सा काम करते हैं। अगर बोल दे 4320 का 10% क्या होगा, तो सीधा आपको करना है 1 जीरो का कत्ल कर देना है, आंसर हो जाएगा 432। क्लियर है, नहीं क्लियर है? और एक और लेते हैं। 1210 का 10% क्या होगा, तो 1 जीरो का कत्ल करना है, हो जाएगा 121। उम्मीद करते हैं अब समझ में आया होगा। आप हमें बताओ 1200 का या 12,000 का 10% कितना होगा, तो हमने क्या बताया, केवल 1 जीरो कत्ल करो, इसका कत्ल कर दो, आंसर हो गया आपका 1200, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर जी ये तो सही है, बट जीरो ना लगा हो तब क्या जुगाड़ है? सब चीज का जुगाड़ है, आइए बताते हैं आपको। आप क्या करो, फिर से पहले इसका बेसिक सीख लो। मान लो 121 का 10% है, हम आप क्या करते हैं, 121 गुने 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो करते हैं, ठीक है। उसके बाद 121/10 करते, और आपको पता है कि नीचे अगर 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12.1। ये हमारा बेसिक से हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब आप फिर क्या करो, कलम उठाओ और कुछ संख्या का बेसिक से 10% निकाल के तैयार रहो। 421 का 10%, 723 का 10%। आप वीडियो पॉज करो, इसे निकालो। उम्मीद करते हैं आपने निकाल लिया है। अब बताते हैं कि इसमें क्या है, तो क्या इसका आंसर 12.1 आया ही था हमारा, हमने चेक भी किया था। क्या इसका आंसर आपका 14.3 आया है? क्या इसका आंसर 42.1 आया है? क्या इसका 72.3 आया है? क्या मतलब आप ही समझ गए होंगे इसका डीसी क्या है। इसका डीसी यही है कि यदि जीरो न लगा हो, यदि जीरो न लगा हो तो जो अंक दिया है उस अंक में 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं।
देखो हमने क्या किया, एक अंक के बाद दशमलव। अब इसका बेनिफिट क्या है तो मैं आपको बताता हूं। इसका बेनिफिट ये है मेरे भाई और बहन कि यदि आपको बोल दे 7,341 का 10% क्या होगा, तो आप विदाउट पेन निकाले सीधा बोलोगे, एक अंक के बाद दशमलव चिपका दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर बोलोगे सर ये कंपटीशन भी तो बच्चे वाली चीज है, इसमें ट्रिक सीख के क्या बेनिफिट है ना, ये तो डायरेक्ट 10% पूछे नहीं जा रहा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, 10% के भले ही ना पूछे, बट आगे जो सवाल पूछेगा उसमें आप इसकी मदद से आधे सवाल को विदाउट पेन कर सकते हो। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। अब हमें अगर कोई बोल देगा 400 का 20%, कोई हमें दे दे 700 का 40%, कोई हमें दे दे 1200 का 60%, ठीक है। अब हमें को बोले कि भैया इसका जो है आप परसेंटेज निकालो विदाउट पेन और पेपर के साथ, तब कैसे निकालेंगे, तो और डीसी लगाते हैं। 400 का 20% है ना, तो आप कुछ भी मत करो, पहले 10% निकालो। तो आपको पता है कि 10% जब भी होता है एक जीरो का कत्ल हो जाता है, मतलब 10% का मान आ गया मेरा कितना, 40। अब एक बात बताओ, किसी भी संख्या का 10% 40 हो तो हमें कितना परसेंट निकालना है, 20%, मतलब 10 का दुगुना। तो 10 की औकात अगर 40 के बराबर है और हमें 20% चाहिए तो इसकी वैल्यू भी बदलेगी, तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। ये हमें बेनिफिट है इस नंबर पे काम करने का। अब इसमें देखो 700 का 40% है, आप 40 मत निकालो, आप क्या निकालो, 10 निकालो। जैसे ही 10% निकालोगे तो एक जीरो कट गया, क्या दिखा आपको, 70। क्या दिखा, 70। अब आपको पता चल गया कि भाई 10% बराबर 70, तो 40% निकालना है, 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना, तो 70 चौका कितना हो जाएगा, 280। उम्मीद करते हैं कुछ आप समझ रहे हो। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हर छोटे छोटे सवालों के लिए, कैलकुलेशन के लिए कलम उठाना जरूरी नहीं है, बदलना है तो केवल तरीका और नजरिया। यू विल गेट द सेम आंसर विद अनदर मेथड, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, 1200 का 60%, एक पहले 10% निकाले तो 120। अब बोलोगे 120 का पार नहीं, भाई बहन 12 का तो पार याद है ना। तो 10% की मान अगर 120 के बराबर है तो ऐसा में कितना परसेंट चाहिए, 60%, 6 गुना। तो 120 गुने 6, 12 छक्का 72, 12 6 72, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, 720 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब कोई दुकानदार से आप डिस्काउंट मांगेंगे और वो परसेंटेज बोलेगा, तो उम्मीद करते हैं अब आप वहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है कि जब हम किसी कपड़े व दुकान में जाके बोल देते हैं कि मान लो 2100 का कपड़ा है और उसने बोल दिया कि मैडम 20% डिस्काउंट है ना। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 20% है कितना कितना कम कर रहा है। तो फिर हम बात घुमा के बोलते हैं ठीक है आप बताइए आप हमें दोगे कितने में, क्योंकि हम तो निकाल पाते नहीं है। तो आज के बाद आप निकाल पाएंगे। जैसे ही अगर मान लो आपकी 2100 का कोई साड़ी है और किसी दुकानदार ने 20% छूट दिया, तब मन ही मन बोलोगे अच्छा 2100 का 20% है, 10% पहले निकालेंगे, 10% में एक जीरो का कत्ल करते हैं, मतलब 10% बराबर 210। ये बंदा दे रहा है 20%, मतलब इसका दुगुना छूट दे रहा है। 210 का दुगुना कितना हो जाएगा, 420। अब मन ही मन आप कैलकुलेट कर लोगे कि 2100 की साड़ी पे हमें 420 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? चल फिर बताता हूं। चलो एक मान लो कोई बंदा गया और उसे 2500 नहीं, थोड़ा सा लेंदी नंबर लेते हैं, 2700 रुपए का एक जींस पसंद आ गया, बट उसे पता है कि कम करवा के मानेंगे। दुकानदार को भी पता है कि कम करवाएगा, इसीलिए वो 1200 का जींस को 2700 करता है। ठीक है, एक मैं बात बता रहा हूं। अब वो क्या करता है, वो दुकानदार उसको 30% का छूट दिया। कितने परसेंट का, 30% का। तो बताओ वो 30% का छूट दिया तो कितने रुपए कम किया, मन ही मन बताओ। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, 30% दिया, हमें तो 30 पहुंचना ही नहीं, हमें पहुंचना है केवल 10 पे।
10% बराबर 270। अब बोलोगे 270 का टेबल किसको याद है? तो भाई बहन 27 का तो पहाड़ याद होगा ना, नहीं याद होगा तो निकाल दोगे। वैसे अगर आप 30 तक टेबल याद करो तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो देखो 10% बराबर कितना आ गया? 270। तो 10 की औकात अगर 270 है तो हमें तो इसका तिगुना छूट दे रहा है ना, तो 270 तिहाई, तो 27 तिहाई 81 होता है। तो 81 और एक जीरो लगा, तो मतलब वो 2700 के जिस पे 810 का आपको डिस्काउंट दे रहा है। अभी मैं आपको डिस्काउंट चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मार्कअप प्राइस होते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट होते हैं, वो सब अलग चीज़ है। मैं आपको परसेंटेज इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ कि कैसे ये हमारे दैनिक जीवन में भी काम करता है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर केवल आप सुंदर सुंदर नंबर ले रहे हैं, है ना, 10%, 20%। अभी आप 1 से 2 दिनों का मैं टाइम दो, मैं आपको हर परसेंट सिखाऊंगा। 23% निकालना, 23.5% निकालना, बट धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। अभी आपने केवल सीखा 10%, 20%, 40%, 60%, लेकिन 15% भी तो नंबर है। अब मान लो हमें कोई बोलेगा कि 400 का 15% क्या होगा। एक तो बेसिक्स हम निकाल लेंगे, बट डीसी लगाते दिमाग कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि 15% यदि निकालना है, क्या पता है हमें? 15% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो या तो आप डायरेक्ट बेसिक से बना लो, 400 गुने, मैं ये नहीं बोला कि बेसिक गड़बड़ है, बस मैं आपका नजरिया बदलना चाह रहा हूँ कि 400 गुने 15 कर लो, कितना गया? 15 चौका 60 आ गया। ये हमारा बेसिक से आ गया 60। अब आप इसे मेरे तरीके से देखो कैसे बना सकते हो। तो एक बात बताओ, 15% को अगर 10% प्लस 5% करेंगे तो कोई पाप होगा? कोई पाप नहीं होगा। और आपको भली बात ही पता है कि 400 का 10% में एक जीरो का कत्ल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका? 40। अब एक बात बताओ, यदि 10 का दुगुना 20 हो सकता है तो क्या 10 का आधा 5 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस कहने का मतलब है कि यदि आपका 10% की वैल्यू अगर 40 के बराबर है, 10% की वैल्यू यदि 40 के बराबर है, तो 5% तो 10 का आधा है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 60। अब आप बोलोगे इससे तो अच्छा यही है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं ये तभी अच्छा है जब आपके पास कलम है और ये परमानेंट है। पेन हो या ना हो आपका आंसर निकलेगा। कैसे? तो मैं एक और नंबर बताता हूं आपको। अब बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं 240 का 15%, 240 का 15%, हमें पता है इसको तोड़ेंगे 10 और 5 में। 10 और 5 में एक बात बताओ आप, 10 और 5 में तभी 15। 10% कैसे निकालते हैं? तो एक जीरो कत्ल करके, तो 10% निकल गया 24। अब हमें पता है कि 10 में 5% जोड़ना है, तो यदि 10 की औकात 24 के बराबर है तो उसका आधा 12, तो 24 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 36। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर मेरा कितना है? 36। विश्वास नहीं है? और जब बेसिक से करके देखते हैं, 240 गुने 15/100, है ना, जीरो से जीरो कत्ल हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 12 टाइम्स गया, 12 3 जा 36। देखो आ गया ना। तो क्या जरूरत है हमें कलम उठाने की जब हमारे पास एक सुंदर सा नजरिया है विदाउट पेन बनाने का। और थोड़ा सा और बड़ा नंबर पे चलते हैं हम लोग, है ना। 230 का, है ना, 15%। मैं केवल 15 नहीं ले रहा हूं, मैं और सारे नंबर ले सकता हूं, 35, 45, 25, कुछ भी ले सकता हूं। मेरा मकसद है या किसी भी टीचर का ये मानना है या तरीका होता है कि आपको केवल सिखाना कि 4 और 2 कितने होते हैं? 6। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस पे कितना काम करते हो। 904, 802, 1204, 1702, ये आप कितना सोच पाते हो, है ना। मेरा काम है केवल आपको सिखाना 4 और 2 6। इसी तरह अगर मैं 15% निकालना सिखा दे रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको 15 नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो 15 को 10 प्लस 5 में, आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो 25 को 20 प्लस 5 में, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ, अभी मैंने आपको क्या दिया?
230 का 15%। पहले आप वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा अपना मन ही मन निकालो, निकालिए। अब आइए इसको बनाते हैं। 230 का 15% है, इसका मतलब है कि पहले निकालेंगे 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 23। अब फिर क्या करेंगे 5% और जोड़ना है, मतलब 23 का आधा और जोड़ना है, तो 23 का आधा कितना हो जाता है, तो 11.5 होता है ना, 11.5। अब 23 में 11.5 जोड़ दो 11.5, तो कितना हो जाएगा 34.5। बताओ, आ गया विदाउट पेन, समझ रहे हो आप। तो ये होता है ब्यूटी ऑफ परसेंटेज, जो हमारा दैनिक जीवन में भी इसका यूज होता है। जैसे एक और मैं नंबर ले लेता हूं, 700 का 25%। मैंने क्या बोला, 700 का 25%। अब ये क्या होगा, 10% कितना हो गया 70। हमें 25 तक पहुंचना है, इसका मतलब है कि 70 से 25 पहुंचना, मतलब 10 से पहले 20 पहुंचेंगे, तो 10% बराबर 70, तो 10 का दुगुना 20, तो 140, मतलब 140 तो हमारा फिक्स हो गया। लेकिन 5 और जोड़ने भाई मेरे, तो भाई एक बात बताओ, यदि 10% 70 के बराबर है, तो 5% उसका आधा, 10 का आधा 5, 70 का आधा 35, तो मेरा टोटल नंबर कितना हो गया, तो 140 प्लस 35 कितना हो जाएगा मेरा 175। कैसे किया मैंने, तो आप अगर 10% का मान निकालो तो 20 प्लस 5 कर सकते हो। 10% बराबर 70, तो 70 दूनी 140, और आपको पता है कि 10 का आधा 5, तो 10 बराबर 70, तो 70 का आधा 35, ये कितना आ जाएगा आपका 175। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप क्या करना, आज घर पे बैठे बैठे खुद से रैंडमली नंबर लेते जाना और परसेंटेज आप निकालते चलना, ठीक है। अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे इसका 1440 का आप हमें बताओगे 25% कितना होगा। विदाउट पेन, कलम बिल्कुल नहीं उठाना है। आपको पता है हम आपको नहीं देख रहे हैं, है ना, बट बी ऑनेस्ट एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गिव द आंसर विदाउट पेन। डीसी लगाओ, दिवाकर कॉन्सेप्ट लगाओ, और इसे आंसर निकाल के बताओ कि इसका 25% कितना होगा। विदाउट पेन ही आप निकालोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग काम करेंगे किसी भी संख्या का। आज मैंने आपको 10-15 सिखाया है। मान लो 440 का हमें 23% निकालना हो, 37% निकालना हो, इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। 12.5% निकालना हो, ठीक है। बस आप क्या करना है, एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप बस उसे याद कर लेना, ताकि कल मुझे पढ़ाने में, समझाने में बेनिफिट दिख सके, ठीक है। वो नंबर क्या है आपका मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो ना, यहाँ देखो आप, कुछ मैं मैजिकल नंबर दे रहा हूँ, आप बस उसे थोड़ा सा याद कर लेना कल, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन करते चलो। देखो, मैजिकल नंबर कुछ नहीं है, जैसे मान लो मुझे निकालना है 10%, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1/10 होती है। नहीं पता तो हम क्या करते हैं, 10/10/100 कर लेते हैं ना, तो 1/10 आ जाता है। 25% निकालना हो तो हमें याद है तो सीधा 1/4 निकालते हैं। अगर आपको नहीं याद हो तो 25 बटा आप क्या करोगे 100, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। क्या स्टॉप किया क्या बेटा, ये मैजिकल नंबर आप लिखो, ठीक है, और याद कर लेना। कल मैं आपसे पूछूंगा, इसका यूज बताऊंगा, ठीक है। लिखते चलो आप लोग। 1/2 50%, 1/3 33 इंटीजर 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.1/2%। इससे हम लोग 12.5% भी लिखते हैं, ऐसे 1/2 को आधा के रूप में, है ना। 1/9 11.1/9%, 1/10 10%। इसे बोला जाता है आपका मैजिकल नंबर। क्या बोला जाता है आपका मैजिकल नंबर।
बोलोगे सर ये तो नंबर ही है, इसमें मैजिक कौन सा है? तो इसका मैजिक मैं आपको कल सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे ये मैजिकल नंबर है। बस आप थोड़ा सा मेहनत करना, कॉपी में इसे नोट डाउन कर लेना और अच्छे से नोट डाउन करना। एक बात का ख्याल करना कि हमने स्प्लिट करके लिखा, बट आप जिस पेज में लिखना वो कोशिश करना है कि वो एक ही लाइन में सारा है। एक फ्रेश पेज लेना, उसमें सारा ऊपर से नीचे तक लिखना, ठीक है। और आप इसे याद करके आना, ताकि कल मैं जब आते आते पूछूं आपसे कि 25% दिखा तो क्या दिखा, तब बोलना 1/4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12.1/2% दिखा तो क्या दिखा, तो आप बोलना 1/8। हमें पता आप निकाल लोगे। अगर आप इसे निकालने चले तो क्या हो जाएगा, 12.1/2% है तो क्या करोगे, 12 दूना 24 और एक क्या हो जाएगा आपका 25/2। और फिर परसेंट है तो आप क्या करोगे, इस परसेंट को हटाओगे तो 0 आ जाएगा, तो 25 चौका आ गया आपका 1/8 आ गया, ठीक है। तो हमें पता है ये चीज ना करना पड़े, इसी वजह से कुछ नंबर हमें याद करके जाने होते हैं। इसका बहुत यूज है, खास करके कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत यूज है। तो आप क्या करना, इन सब नंबर को कल याद कर लेना। जैसे ही मैं पूछूं कि 11.1/9 दिखा तो क्या दिखा, तो 1/9। मैं उल्टा भी पूछ सकता हूं कि 1/3 दिखा तो क्या दिखा, तो आप बोलना 33.1/3%। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास को हम खत्म करते हैं और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, जो आप निकालोगे, आंसर कमेंट बॉक्स करोगे। आपको बस ये बताना है, थोड़ा सा हटके है मेरे स्ट्रीम से, क्योंकि मैं थोड़ा रीजनिंग का फैकल्टी हूँ, बट यहाँ पे तो हटके मैं पूछ रहा हूँ कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और वह कितने नंबर पे बनी है। ये आपका आज का सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर कमेंट करो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के साथ जिक्के भी जरूरी हैं, ठीक है। मिलते हैं कल फिर हम लोग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।